नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आपका स्वागत है। एक बार फिर धर्म के प्रायोगिक प्रतिमान स्थापित करने वाले महात्मा और आचार्य किशोर कुणाल के अवदानों की चर्चा आइए समवेत रूप से करें और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। आचार्य किशोर भी देश के ऐसे महात्मा आज बन चुके हैं जिनके बारे में आइंस्टीन के इस कथन को हम सब दोहरा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी कदा कदाचित यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि हार मांस का यह पुतला कभी इस धरती पर अवतरित हुआ होगा। हालांकि आइंस्टीन का यह वक्तव्य महात्मा गांधी के लिए था। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि एक सच्चा महापुरुष वही हो सकता है जिसके गुण किसी भी दूसरे महापुरुष में सहजता से मेल खा जाते हों। अगर अतिशयोक्ति नहीं समझा जाए तो आचार्य किशोर कुणाल ने अपने मन, वचन और कर्म के आधार पर ऐसा व्यक्तित्व बनाया था जिसमें लोक मंगल अथवा लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाला हर महापुरुष के गुण इनमें विद्यमान थे। आचार्य किशोर वास्तव में कोरा उपदेश देने वाले उपदेशक नहीं थे। कुणाल साहब जाते जाते गांधी जी की तरह यह संदेश देते गए, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वास्तव में कबीर की तरह ही आचार्य किशोर भी बड़े ही जतन से चादर ओढ़ते हैं और अंत में चलते चलते निशब्द होकर कह जाते हैं, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। सच तो यह है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ने जिस प्रकार पतनोन्मुख सनातन धर्म को बचाया और जिस प्रकार मध्यकाल में खासकर उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास ने सनातन धर्म को न केवल उत्तर भारत में पथभ्रष्ट होने से बचाया बल्कि भक्ति की ऐसी अविरल धारा बहाई जिसमें डुबकी लगाकर हमारे समस्त आंतरिक मन के मैल को समाप्त किया जाता है। कमोबेश वही कार्य 90 के दशक से लेकर अब तक आचार्य किशोर कुणाल ने बिहार में किया। हालांकि केवल बिहार तक ही आचार्य किशोर को बांधना उचित नहीं है। सच तो यह है कि इन्होंने धर्म का नया प्रतिमान स्थापित किया जिससे न केवल सनातन धर्म बल्कि अन्य धर्मावलंबी भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। धन परमो धर्म के इस युग में सेवा परमो धर्म का महामंत्र ही बीज मंत्र है, औषधि है। अगर आपसे कोई यह पूछे कि श्री रामचरितमानस के दो श्रेष्ठतम पंक्ति क्या है, तब आप कौन सी पंक्ति का चयन करेंगे? हालांकि मोबाइल और बाजारवाद के इस युग में श्री रामचरितमानस पढ़ने, सुनने और जानने की छुट्टी कम लोगों को ही है। खासकर नई पीढ़ी तो धीरे धीरे इससे अनभिज्ञ हो रही है। वैसे लोग जो दिन रात धर्म धर्म कर उन्मादी विचार ला रहे हैं, क्या वो धर्म की सच्ची परिभाषा जानते हैं? चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अगर वो धर्म के नाम पर उन्मादी हो जाते हैं तो उनसे धर्म के बारे में अवश्य पूछना चाहिए। 80% लोग धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं। आइए आचार्य किशोर कुणाल के जीवन चरित्र से यह पता करें कि धर्म के लक्षण आखिर क्या हैं। अगर धर्म की परीक्षा हो तो उसमें किशोर कुणाल साहब को आप कितना अंक देंगे? तो आइए सबसे पहले धर्म का मॉडल आंसर तैयार करें। एक बार भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वन वन से वापस अयोध्या लौटने की प्रार्थना करने लगे। तब श्री राम ने कहा कि भरत, तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। इस पर भरत ने श्री राम से धर्म को परिभाषित करने का आग्रह किया। तब श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री राम स्वयं धर्म को परिभाषित
करते हैं। दुनिया का शायद ही कोई मत, पंथ या मजहब हो जो श्री राम के धर्म की परिभाषा पर मत के स्थापित करने में असहमत हो। श्री राम कहते हैं, हे भाई, दूसरों के हित अर्थात कल्याण के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि हे भाई, मैं समस्त वेद और पुराण का ज्ञानार्जन कर इस निश्चय पर, इस निर्णय पर पहुंचा हूं। गोस्वामी जी इसे इस प्रकार कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहाँ तात जानह कोविद नर। वास्तव में तुलसीदास की ये पंक्ति धर्म की वैश्विक कसौटी तैयार करती है। कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है या अधर्म के मार्ग पर, इस बात को निर्धारित करने के लिए तुलसीदास ने जो कसौटी तैयार की है, उससे न केवल सनातन धर्म बल्कि पूरी दुनिया आज तुलसीदास का ऋणी है। श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ और कथावाचक आचार्य किशोर कुणाल ने इस अमूर्त चिंतन को यथार्थ की धरातल पर अवतरित कर दिया। वास्तव में पिछले 2.5 दशक में पूरे भारत में कोई भी संस्था या व्यक्ति मानव कल्याण के लिए उस प्रकार कार्य नहीं कर पाई जैसा आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया गया। पटना का महावीर मंदिर, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य, अयोध्या में निःशुल्क भोजन के लिए राम रसोई, सीतामढ़ी में सीता रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर, हालांकि अभी यह निर्माणाधीन है। आचार्य किशोर का जीवन वास्तव में आज बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत को ऐसा संदेश संप्रेषित कर रहा है कि धर्म का काम सिर्फ मंदिर का घंटा बजाना और कोरा प्रवचन सुनना सुनाना ही नहीं है, बल्कि मन को आध्यात्मिक रंग में इस प्रकार से रंग दें कि वह लोक कल्याण के लिए नया प्रतिमान स्थापित कर सके। धर्म को किस प्रकार लोक मंगलोन्मुखी बनाया जा सकता है, वह भी बिहार जैसे राज्य में इसे आचार्य किशोर कुणाल ने करके दिखा दिया। वास्तव में धर्म का मूर्त लोक मंगलोन्मुख स्वरूप की आज दरकरार है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कबीर की पंक्ति रास्ता रोक कर हमसे सवाल करने लगेगी, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गया बकड़ा। बहरहाल पूरा बिहार आज यही चाह रहा है कि आचार्य किशोर कुणाल के चलाए कार्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो। बिहार के गांव में बैठा श्रमजीवी और शहर में बैठा बुद्धिजीवी आज महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर टकटकी लगाए हुए है। आचार्य किशोर के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए बिहार की करोड़ों आंखें आज अनीता कुणाल, सांसद सांभवी चौधरी और शयान कुणाल की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। आशा भरी दृष्टि से लोग देख रहे हैं। धन परमो धर्म के इस युग में सेवा परमो धर्म के कठिन मार्ग पर चलने का क्या ये शौक पाल पाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ अब मिलते हैं अगले अंक में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपा करके अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।